Assalamualaikum to everyone. Hope you all are doing well. This is me Muhammad Umair and you are watching English with Umair. In today's video we are going to learn about rule number 4. इस वीडियो में रूल नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 रूल डिस्कस कर लिए। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए जाएंगे रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 के। तो विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 4 को। रूल नंबर 4 लिखा हुआ है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आपने याद रखना है जब भी ये वर्ड इंपेरेटिव आ जाए इंपेरेटिव सेंटेंसेस का, तो याद रखना कि इसमें जुमला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो जाएगा, समझ जाना ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आगे ऑर्डर, दूसरा आगे एडवाइस और तीसरा आगे रिक्वेस्ट। अब इसमें देखते हैं कि ऑर्डर कौन से होते हैं, रिक्वेस्ट कौन से होते हैं, एडवाइस कौन से होते हैं। ये ऑर्डर वाले हुक्म वाले जुमले होते हैं, ठीक है, और ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। अगर नेगेटिव दिया होगा तो डोंट से स्टार्ट होंगे, सब इसी तरह होंगे, ठीक है। हुक्म वाले जुमले कौन से होते हैं, ऑर्डर वाले। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, दरवाजा बंद करो, दरवाजा खोल दो, खिड़की बंद करो, खिड़की खोल दो, ठंडा पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, यानी हुक्म आपको दे रहा हूं। अपनी कॉपी निकालो, टेक आउट योर कॉपी, क्लोज योर बैग, अपने तरफ बैग बंद कर दो, तो यानी इसके अंदर आपको हुक्म दिया जाएगा। आप समझ जाना कि ये ऑर्डर वाले। दूसरी चीज है एडवाइस। एडवाइस के अंदर नसीहत दी होगी आपको। नसीहत आपने याद रखने 3 से 4 बंदे आपको दे सकते हैं। आपके डॉक्टर जो हो गए, आप उनसे कंसल्ट करते हैं, आपको नसीहत देंगे। आपके टीचर हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए और आपके एल्डर हो गए, ये आपको एडवाइस देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिक्वेस्ट वाले। रिक्वेस्ट यानी इल्तिजा वाले इंतहाई इजी है। अगर जुमले के अंदर आपको प्लीज नजर आ जाए, प्लीज, तो आप समझ जाना ये रिक्वेस्ट वाले। जैसे मैंने कहना प्लीज गो देयर, मेहरबानी करके वहां जाओ। अगर यहां मैंने ऑर्डर देना हो कि गो देयर, वहां जाओ, तो इसका मतलब ये ऑर्डर है। और अगर प्लीज दिया हो या काइंडली दिया हो जुमले के शुरू में या एंड में, या इनसाइड स्पीच के अंदर आपको दिया जाएगा, या प्लीज दिया जाएगा या काइंडली दिया जाएगा, तो समझ जाना रिक्वेस्ट वाले। रिक्वेस्ट वाले इंतहाई इजी है, प्लीज या काइंडली लगाना। अब इन दोनों का चक्कर आता है कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी आ रही है, डोंट यहाँ भी आ रहा है, डोंट यहाँ भी आ रहा है। कैसे पता लगेगा कि ये एडवाइस है या एडवाइस है या ऑर्डर है, कैसे पता लगेगा? तो इसी जुमले को देख के ही पता लगेगा कि ये हमें नसीहत दे रहे हैं या हमें हुक्म कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए स्टेप्स है। स्टेप्स क्या है लिखा हुआ है, स्टेप के अंदर लिखा हुआ है कि अगर सेट टू दिया होगा, ये सेट टू कभी कभी कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डर में। ये आपके जुमले के ऊपर डिपेंड करेगा, कभी एडवाइस दियागा, कभी रिक्वेस्ट दी होगी। और अगर सेस टू होगा, ये ऑर्डर्स बन जाएगा या एडवाइसेस बन जाएगा, या रिक्वेस्ट यानी एडवाइसेस बन जाएगा या रिक्वेस्ट बन जाएगा। और अगर सेट टू दिया हो यानी पास्ट की बात करें, तो ये ऑर्डर्ड बन जाएगा या एडवाइस्ड बन जाएगा या रिक्वेस्टेड बन जाएगा। ये आपने याद रखना है। अगर प्रेजेंट के अंदर दिया हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं दिया हो, सिर्फ से टू दिया हो, तो वो इस तरह चेंज हो जाएंगे। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ दिया हो, सेस दिया हो, तो वो ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट वगैरह में चेंज हो जाएंगे। और अगर माजी में यानी सेट टू दिया हो, आउटसाइड स्पीच के अंदर सेट टू दिया हो, वो ऑर्डर्ड बन जाएगा या एडवाइस बन जाएगा या रिक्वेस्टेड बन जाएगा। ये आपके जुमले के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये ऑर्डर का जुमला है, रिक्वेस्ट का जुमला है या एडवाइस का जुमला है, वो बाद में पता लगेगा। और कोमो की जगह लग जाएगा टू। ये रूल अपने याद रखने हैं रूल नंबर 4 के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर रूल नंबर 1 अप्लाई होगा कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। नंबर 2 के टेंस वाला हिसाब चेंज नहीं होगा, इसके अंदर टेंस चेंज नहीं होंगे, अदर वर्ड्स चेंज हो सकते हैं। अगर आउटसाइड स्पीच पास्ट में है तो इनसाइड स्पीच के अदर वर्ड्स चेंज होंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें अपने जहन में याद रखते हुए आप अपने एग्जांपल्स की तरफ चलते देखते हैं कि जुमला हमें ऑर्डर का दिया हुआ है, रिक्वेस्ट का दिया हुआ है या हमें एडवाइस दी हुई है, ठीक है। एक्सरसाइज के अंदर लिखा हुआ है कि ही सेज टू मी थ्रो दिस बॉल। अब आपने याद रखना है कि इनसाइड स्पीच के अंदर लिखा हुआ है थ्रो दिस बॉल, ये बॉल फेंको, तो यानी इसका मतलब है कि हमें नसीहत नहीं दी है कि भाई ये बॉल फेंकोगे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, आपकी सेहत अच्छी होगी, तो ये हमें एडवाइस नहीं दे रहे। दूसरी बात, यहाँ पे आपको प्लीज नजर नहीं आ रहा। अगर प्लीज नजर आता तो आप समझ जाते कि रिक्वेस्ट दी हुई है, तो यानी थ्रो दिस बॉल हुक्म दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है। ऑर्डर करने के लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब भी ये सेज टू दिया होता है तो इस सेज टू को या तो हम ऑर्डर्स में कन्वर्ट करते हैं, एडवाइसेस में कन्वर्ट करते हैं, रिक्वेस्ट में। तो जुमला हमारे पास ऑर्डर का है तो मैं लगा दूंगा ऑर्डर्स। क्या लगा दूंगा? ऑर्डर्स। ये सेज टू की जगह ऑर्डर्स आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां लगा देता हूं ही ऑर्डर्स, ठीक है। ही ऑर्डर्स मी, ही ऑर्डर्स मी तक आ गया। और कोमो की जगह क्या लग जाएगा? टू लग जाएगा। ये अभी हमने रूल में पढ़ा कि जब भी कोमे लगेंगे कोमो को कन्वर्ट कर देंगे टू के अंदर, ठीक है। तो मैं यहां लगा देता हूं टू। अब थ्रो दिस बॉल है, कोई चेंजेस नहीं होंगी, डायरेक्ट आ जाएगा थ्रो दिस बॉल। अब ये आपने याद रखना है कि ये दिस को मैंने चेंज क्यों नहीं किया, दिस अदर वर्ड्स है, क्योंकि बाहर आउटसाइड स्पीच के अंदर आपको प्रेजेंट दिया हुआ है। जब भी पास्ट होती है तब हम अदर वर्ड्स चेंज करते हैं।
अब दूसरा लिखा हुआ है ही सेड टू मी थ्रो दिस बॉल, ये सेम जुमला मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आउटसाइड स्पीच पास्ट में दी हुई है, तो इसका मतलब कि अदर वर्ड्स चेंज होंगे। अदर वर्ड्स क्या है, दिस से दिस कन्वर्ट हो जाएगा दैट में, ये रूल नंबर 2 में पढ़ा था, लिखा हुआ है ही सेड टू मी थ्रो दिस बॉल, उसने मुझसे कहा कि ये बॉल फेंको, तो यानी यहाँ पे हमें हुक्म दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है, एडवाइस नहीं दी हुई है, प्लीज नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर है। ठीक है, तो ये जब भी सेड टू होता है, इस सेड टू को हम कन्वर्ट करते थे ऑर्डर्ड में। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं ही ऑर्डर्ड। ठीक है, ही ऑर्डर्ड मी, कोमो की जगह लग जाएगा दैट टू। ठीक है, थ्रो दिस बॉल है, अब मैं लिख दूंगा थ्रो दिस के जगह मैं दैट लगा दूंगा। ठीक है, थ्रो दैट बॉल। आपके एक ज़हन में सवाल आना चाहिए कि जब भी ये थ्रो दिस बॉल लिखा हुआ है, थ्रो है फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड में क्यों नहीं गया, बाहर तो आउटसाइड स्पीच है। नहीं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, अब नीचे अगला जुमला दिया हुआ है, द डॉक्टर सेड टू मी टेक रेस्ट टुडे। द डॉक्टर सेड टू मी टेक रेस्ट टुडे। ठीक है, यानी डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आज आप आराम कर लो। अब मुझे डॉक्टर ने कहा है, अब आपने याद रखने, डॉक्टर तो मुझे हुक्म नहीं देगा, वो मुझे नसीहत देगा, एडवाइस देगा, ना तो ये ऑर्डर है ना तो ये रिक्वेस्ट है, मुझसे इल्तिजा भी नहीं किया, भाई उसने कहा है अभी मेरे ऊपर है, मैं इसको करूं नहीं करूं। ठीक है, तो उसने मुझे एडवाइस दी है, नसीहत दी है कि टेक रेस्ट, आप आराम कर लो, आराम कर लो, ये तो कोई हुक्म नहीं है। ठीक है, और ना ही कोई इसने मुझसे इल्तिजा की है, इसका मतलब इसने मुझसे एडवाइस की हुई है। ठीक है, एडवाइस दी हुई है, लिखा हुआ है द डॉक्टर सेड टू मी। अब ये सेड टू मी कन्वर्ट हो जाएगा, सेड टू मी को मैं सेड टू को मैं कन्वर्ट कर दूंगा, ना तो ऑर्डर में करूंगा ना रिक्वेस्टेड में करूंगा, इसको करूंगा एडवाइस में। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं द डॉक्टर एडवाइज। ठीक है, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, कोमो की जगह लग जाएगा टू। अब यहां लिखा हुआ है टेक रेस्ट, टेक रेस्ट को तो मैं सेम टू सेम लिख दूंगा। अब ये टुडे लिखा हुआ है, टुडे को मैं कर दूंगा दैट डे में। दैट डे में क्यों करूंगा, क्योंकि बाहर आउटसाइड स्पीच, जो कि पास्ट में रूल नंबर 2 में पढ़ा था, जब भी आउटसाइड स्पीच पास्ट में होती है, इनसाइड के अदर वर्ड्स चेंज होते हैं। ठीक है, तो द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक रेस्ट दैट डे। अब दैट डे क्यों आया, क्योंकि बाहर पास्ट है इसलिए इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दैट डे, अगर ये सेज टू होता तो टुडे को हम चेंज नहीं करते। नीचे दूसरा जुमला दिया हुआ है लास्ट वाला, शी सेज टू हिम प्लीज डू दिस वर्क। अब आपने इनसाइड स्पीच पहचाननी है, लिखा हुआ है प्लीज डू दिस वर्क, प्लीज कहा हुआ है, इसका मतलब है हमें ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, एडवाइस नहीं दी हुई है, हमसे क्या किया हुआ है, रिक्वेस्ट की हुई है, प्लीज आ रहा है, प्लीज या काइंडली जहां भी आ जाए आप समझ जाना ये रिक्वेस्ट का है। अब लिखा हुआ है सेज टू, ये सेज टू को मैं कन्वर्ट कर दूंगा रिक्वेस्ट में, किस में कन्वर्ट कर दूंगा, रिक्वेस्ट में, तो मैं यहां लिख देता हूं शी रिक्वेस्ट। ठीक है, शी रिक्वेस्ट हिम, और कोमो की जगह लग जाएगा टू। अब टू के बाद ये प्लीज लिखा हुआ है, प्लीज को मैं नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये प्लीज को हमने कन्वर्ट कर दिया, रिक्वेस्ट में पहले से ही कन्वर्ट कर दिया। अब लिखा हुआ है डू दिस वर्क, तो मैं इसको सेम टू सेम लिख दूंगा डू दिस वर्क। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स करते ताकि आपके जो और कंफ्यूजन है ये क्लियर हो जाए और मजीद इजी लगे आपको। ठीक है, आगे और एग्जांपल्स दी हुई है, लिखा हुआ है दे सेड टू मी डू इट फॉर अस प्लीज, दे सेड टू मी डू इट फॉर अस प्लीज। अब ये प्लीज आ रहा है, आपने याद रखना जब भी ये प्लीज या काइंडली आ जाए आप समझ जाना कि ये रिक्वेस्ट का जुमला है। ठीक है, तो आप यहां देखिए आपको पता लगे कि रिक्वेस्ट का जुमला प्लीज नजर आ रहा है। प्लीज के अंदर क्या होता है कि जब भी ये सेड टू होता है, इस सेड टू को हम कन्वर्ट कर देते हैं रिक्वेस्टेड में। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, तो मैं यहां लगा देता हूं दे रिक्वेस्टेड। ठीक है, दे रिक्वेस्टेड मी, दे रिक्वेस्टेड मी तक आ गया। अब करना क्या है कि आपने केसेस वगैरह को देख लेना है, कोमो की जगह लग जाएगा टू डू इट फॉर अस। अब अस क्या है, ये यानी ऑब्जेक्टिव केस है वी का, और वी क्या है कि फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो मैं इसको ले आऊंगा यहां तक दे के साथ। लेकिन यहां पे जो ये अस है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो मुझे दे का ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना होगा, और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। ठीक है, दे रिक्वेस्टेड मी टू, कोमो की जगह लग जाएगा टू डू इट फॉर, अब अस के जगह मैं लगा दूंगा देम। ये क्यों लगाऊंगा, ये रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि जब भी फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। तो ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसी के हिसाब से ऑब्जेक्टिव केस लगाना होगा, और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। ठीक है, देम। अब मैंने प्लीज दोबारा नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने रिक्वेस्टेड लिख दिया, इस वजह से प्लीज दोबारा नहीं आएगा। अगला जुमला दिया हुआ है द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड एंड गेट गुड मार्क्स। अब ये प्रिंसिपल की बात हो रही है, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा कि आप मेहनत करें, सख्त मेहनत करें और अच्छे नंबर हासिल करें। अब प्रिंसिपल ने स्टूडेंट को कहा है, तो उनको ऑर्डर नहीं दिया होगा,
रिक्वेस्ट भी नहीं की होगी, उनको एडवाइस दिया होगा, मशवरा दिया होगा कि आप मेहनत करो, आप अच्छे नंबर हासिल कर लोगे, एडवाइस दिए, इसका मतलब है ये प्लीज नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट का जुमला नहीं दिया है, ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, तो यानी ऑर्डर का जुमला नहीं है, एडवाइस का जुमला है। ठीक है, अब ये जब एडवाइस का जुमला है तो ये सेट टू को मैं कन्वर्ट कर दूंगा, ये सेट टू को कन्वर्ट कर दूंगा एडवाइस्ड में। ठीक है, तो ये एडवाइस्ड आ जाएगा और ये कोमो की जगह लग जाएगा टू, लिखा हुआ है द प्रिंसिपल सेट टू द स्टूडेंट्स, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड भी नहीं आएगा, ऑर्डर्ड भी नहीं आएगा, एडवाइज्ड आ जाएगा। ठीक है, एडवाइज्ड टू द स्टूडेंट, एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। ठीक है, सेट टू की जगह लग जाएगा एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स टू, कोमो की जगह लग जाएगा टू। अब बाकी सारा यही जुमले आ जाएगा, वर्क हार्ड एंड गेट गुड मार्क्स। ठीक है, वर्क हार्ड एंड गेट गुड मार्क्स, एंड गेट गुड मार्क्स। ठीक है, यहां लिख देता हूं कि गेट गुड मार्क्स। अब नीचे लास्ट वाला जुमला दिया हुआ है, शी सेड टू मी डोंट यूज माई मोबाइल विदाउट माई परमिशन। शी सेड टू मी डोंट यूज माई मोबाइल विदाउट माई परमिशन, यानी उसने मुझसे कहा कि मेरा मोबाइल इस्तेमाल मत करो मेरे परमिशन के बगैर। इसका मतलब है इसने मुझसे रिक्वेस्ट नहीं की है कि आप मेरा मोबाइल मत इस्तेमाल करो, इसने मुझे गुस्से से कहा है, ना मुझे एडवाइस दी है, ना मुझे इन्होंने क्या किया है कि रिक्वेस्ट की हुई है, इन्होंने क्या किया है कि मुझे ऑर्डर दिया हुआ है। और जब भी ऑर्डर का जुमला होता है तो इस सेट टू को मैं कन्वर्ट कर दूंगा ऑर्डर्ड में। एक बात याद रखनी है, ये डोंट से स्टार्ट हो रहा है तो इसको चेंज करने के लिए थोड़ा फर्क है, क्या बताऊंगा देख लेना। लिखा हुआ है शी, सेट टू की जगह आ जाएगा ऑर्डर्ड। ठीक है, शी ऑर्डर्ड मी। अब टू लगाते कोमो की जगह, लेकिन ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में टू से पहले नॉट लग जाएगा, नॉट टू यूज। ठीक है, अब ये माय मोबाइल है, माय क्या है, केस है, ये वाला माय भी केस है। ठीक है, माय मोबाइल लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो मैं लगूंगा शी के हिसाब से। ये भी फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन ये पॉजेसिव केस है, इसी के हिसाब से पॉजेसिव केस लाऊंगा, और शी का पॉजेसिव केस होता है हर। ठीक है, जो सब्जेक्टिव केस होंगे सब्जेक्टिव केस आएगा, पॉजेसिव केस होंगे पॉजेसिव केस आएगा, और ऑब्जेक्टिव केस होंगे तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब माय मोबाइल है, इसको मैं कर दूंगा हर मोबाइल। ठीक है, हर मोबाइल विदाउट, अब ये दोबारा आया मैं परमिशन, तो मैं लगा दूंगा विदाउट हर परमिशन। ठीक है, विदाउट हर परमिशन। क्या हुआ कि हमने केसेस को भी चेंज किया, कोमो की जगह टू लगाया, लेकिन नेगेटिव है। याद रखना जब भी नेगेटिव का डोंट वाले होते हैं तो टू से पहले नॉट आपने लाजमी लगाना है। तो ये हुआ हमारे यहाँ रूल नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका। ओनली 3 रूल्स आर रिमेनिंग, 3 रूल बाकी है।